नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाने की जो मुद्दे आपके इर्द गिर्द इस्लाम को लेकर उठते हैं, वो सवाल जो आपके मन में आते हैं या फिर खुद मुसलमान लोगों के मन में आते हैं, क्योंकि उनको लेकर मौलवी मौलाना जो हैं अलग अलग बातें कहते हैं। तो सही बात क्या है, क्या कुछ कुरान हदीस में कहा गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद अहम हो गया है। वो मुद्दा है कि क्या वाकई में इस्लाम लव जिहाद का पाठ पढ़ाता है, यानी कि ऐसी शादी करने के लिए इस्लाम कहता है कि जहां पर धर्म परिवर्तन जो है वो कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनके कुनबे में उनके दीन को मानने वाले शामिल हो सके। तो क्या इस्लाम पढ़ाता है लव जिहाद का पाठ? जिस तरह के आरोप लगते हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपना नाम पहचान गुप्त रखकर लड़कियों को फंसाते हैं, से शादी करते हैं, से कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इसका कुछ लेना देना है या फिर एक गलत सोच है या फिर एक इंडिविजुअल तक ही सीमित है? हमारे साथ और क्यों ऐसे मामले? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी आपने सुना पिनाज त्यागी को, जो कि प्रोग्राम चला रही है क्या कहता है इस्लाम। तो अब उसने एक मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा है लव जिहाद। कि इस्लाम में लव जिहाद की इजाजत है और एक ट्रेनिंग दी जाती है मदारिस में कि एक हिंदू लड़की को फंसाया जाए, उसे मुसलमान करके निकाह किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि इसी ताल्लुक से चंद बातें आप हजरात के सामने मैं अर्ज करता चलूं। मेरे भाइयों, ये जो लव ये है, इसके मानी होते इश्क करना, और जिहाद एक अरबी लफ्ज है। लव है इंग्लिश लफ्ज, जिहाद अरबी लफ्ज, जिसके मानी होते हैं जद्दोजहद करना, कोशिश करना। तो लव के अंदर जो है उसमें शहवत पाई जाती है, और शादी के पहले इश्क करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। अगर लव जिहाद कहा जाए तो ये जो है जिना की तरफ राग़िब करने वाली चीज हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिना से पहले ही रोक दिया। अब जब एक लड़की को अपनी तरफ माइल करना होता है तो क्या किया जाता है? अशार का सहारा लिया जाता है। वो अशार जिसमें एक शायर अपनी महबूबा की तारीफ करता है, जिसमें अपने महबूबा की नशीब व फराज को जाहिर करता है कि गोया कि वो अल्फाजों के जरिए से उसे नंगा कर रहा है। लेकिन इस्लाम ने उस चीज को भी नकार दिया है, डायनामाइट कर दिया, और फरमाया वश्शुराउ यत्तबिऊहुमुल गाऊन अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहिमून। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो गुमराह है। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहिमून, ये वादियों में, बियाबानों में सर टकराते हुए फिरते हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार है। किसी शायर ने कहा था यारो शबे फराक में रोया था इस कद्र, था चौथे आसमां पे पानी कमर कमर। तो मेरे भाइयों, ऐसे अशार को भी इस्लाम ने जायज करार नहीं दिया है, हराम करार दिया है। तो फिर लव जिहाद को इस्लाम के साथ जोड़ना ये सरासर हिमाकत है, ये सरासर इल्जाम है जो मुसलमानों पर लगाया जाता है। मेरे भाइयों, किसी मुशरिक लड़की से निकाह करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानिया ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। कि एक बदकार मर्द बदकार औरत के लिए है, बदकार औरत बदकार मर्द के लिए है।
اسی طرح سے مشرک مرد مشرک عورت کے لیے اور مشرک عورت مشرک مرد کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے ایک مشرک سے شادی کرنے سے کہ تم جو ہو ایک لونڈی سے نکاح کر لو. میرے بھائیو، جب ایک شخص لو کرے گا تو غیر محرم کو ہاتھ بھی لگائے گا، اسے چھوئے گا بھی، بوس و کنا بھی کرے گا. لیکن اسلام نے کیا کنسپٹ پیش کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بہتر ہے کسی غیر محرم کے چھونے سے، غیر محرم سے مصافحہ کرنے سے. تو یہ میرے بھائی اسلام کا کنسپٹ ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے نکاح کر کے اسے جبرن مسلمان بناتا ہے، اور جبر اسلام میں حرام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. جس نے اپنے تمام معبودوں کا انکار کر کے اللہ رب العالمین